लेक्चर के बाद आज हम करने वाले हैं उसके क्वेश्चन। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आपके। आइए स्टार्ट करते हैं। आज कुछ क्वेश्चन करेंगे जो रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल बेसिस पे है और इक्वी पोटेंशियल सरफेस के बेसिस पे है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले क्या है क्वेश्चन देखो, नीट 2013 का है। ए बी सी आर द 3 पॉइंट्स इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज। तो देखो आपको वहां पर रिलेशन बताया था दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस डीवी अपॉन डी आर। इस रिलेशन का एक कंक्लूजन था और वो कंक्लूजन क्या था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आप जाओगे तो आपका पोटेंशियल डिक्रीज होता जाएगा। यानी अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में जाएंगे तो सबसे पहले बी आएगा, फिर सी आएगा और फिर ए आएगा। तो इसका मतलब सबसे पहले कौन आया, बी, उसके बाद कौन आएगा, सी, उसके बाद कौन आएगा, ए। तो जैसे जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में जा रहे हो तो आपका पोटेंशियल डिक्रीज होता हुआ जा रहा है। तो सबसे कम कहां मिलेगा, ए पे, उसके बाद में सी पे, और सबसे ज्यादा कहां मिलेगा, बी पे मिलेगा। तो क्या लिखा क्वेश्चन में, मिनिमम एट ए। अच्छा ऑप्शन देखना अपन को, तो मैक्सिमम एट बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें मैक्सिमम बी पे है। ठीक है, मैक्सिमम एट ए पे नहीं है, ए पे मिनिमम है। सब पे सेम नहीं है, सब पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, सब पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है। मैक्सिमम एट सी नहीं है, मैक्सिमम एट बी है। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया अपना। अब इसके बाद ये शायद एचसी वर्मा बुक से क्वेश्चन है कि कंसीडर द सिचुएशन ऑफ फिगर द वर्क डन इज टेकिंग द पॉइंट चार्ज फ्रॉम पी टू ए। पी टू ए जाना है। अगर आपको कल याद होगा कि हमने क्या पढ़ा था, इक्वी पोटेंशियल सरफेस पढ़ी थी और वहां हमने क्या डिस्कस किया था कि मान लो P का पोटेंशियल Vp है और ये चार्ज से पॉइंट C आप देखो, चाहे पॉइंट B आप देखो या पॉइंट A देखो, सबके सब बराबर डिस्टेंस पे और सबके लिए चार्ज कॉमन है। तो इसका मतलब तीनों पॉइंट का जो पोटेंशियल वो आपको सेम मिलेगा। तो आप ये कह सकते हैं कि ये तीनों पॉइंट इस चार्ज की इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे है। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि वर्क डन टू डब्ल्यू ए तो है ए तक लाने में, पी से कोई चार्ज को आप ए पे लेके आ रहे हो, एक बार बी पे लेके आ रहे हो और एक बार सी पे लेके आ रहे हो। तो कौन से केस में आपका वर्क डन क्या क्या होगा और उनका रिलेशन इन ऑप्शन में से कौन सा बिल्कुल करेक्ट बैठता है। तो देखो यहां पे क्या करोगे आप कि आप पता है कि यहां का पोटेंशियल, देखो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, अगर मैं लिखूं ऐसे, P से A की बात कर रहा हूं चार्ज Q, ऐसे P से B तो यहां पे आएगा VB, ऐसे VC ऐसे आएगा। तो अब यहां आप क्या देख रहे हो कि हर केस में क्या होगा, हर केस में ये डिफरेंस बराबर आएगा। क्यों बराबर आएगा, P का पोटेंशियल कुछ भी हो, उसके बाद में क्या है A, चाहे A हो चाहे B हो चाहे C हो, तीनों केस में ये डिफरेंस क्या बनेगा, सेम बनेगा। और तीनों केस के लिए चार्ज आप सेम लेके आओ, तीनों केस का वर्क डन क्या होगा, सेम ही काउंट होगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा, VA इज इक्वल टू VB इज इक्वल टू VC। ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया अपना, करेक्ट हो गया है। चलिए भाई अगले क्वेश्चन में नीट जुलाई 2022 पे ये नोट्स से क्वेश्चन आया हुआ है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है वो इक्वी पोटेंशियल सरफेस के साथ कितना एंगल बनाती है। याद करो नोट्स में लिखा है था आपको मैंने 90, नॉर्मल होती है 90 डिग्री एंगल बनाती है सरफेस के साथ में। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, कंसीडर ए ग्रुप ऑफ चार्जेस Q1 Q2 Q3 सच दैट द Q डेल्टा Q इज नॉट इक्वल टू सम ऑफ Q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब इन सबका सम 0 नहीं है, कुछ ना कुछ आंसर आएगा। देन इक्वी पोटेंशियल एट द लार्ज डिस्टेंस ड्यू टू दिस ग्रुप ऑफ अप्रोक्सीमेटली। तो अब लार्ज डिस्टेंस पे आप जाओगे, जब आप बहुत 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 दूर जाते हो तो क्या होता है, जैसे मान लो पॉजिटिव चार्ज है, इसकी सरफेस ये है, दूसरी ये बनी, तीसरी ये बनी, चौथी ये बनी, पांचवी। अगर आप बहुत दूर चले जाओगे, बहुत दूर चले जाओगे तो आपको प्लेन इक्वी पोटेंशियल सरफेस दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। सीबीएसई आउटसाइड दिल्ली 2024 का क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में आ जाए, ये सीबीएसई सैंपल पेपर 2024 का क्वेश्चन है। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इनमें से कौन सी है जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टी नहीं है। प्रॉपर्टी अपन ने डिस्कस की थी, अब उसी के बेसिस पे आपको बताना है कि कौन सा इनमें से ऑप्शन इनकरेक्ट है जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। तो देखो पहली बात, दे डू नॉट क्रॉस ईच अदर, ये बात बिल्कुल सही है, ट्रू है।
द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस ऑन देम इज जीरो। तो ये आपने पढ़ा है कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस के ऊपर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे आप जाते हो तो वहां पे पोटेंशियल क्या होता है, चाहे ए हो या बी हो, इनका पोटेंशियल वैल्यू क्या आती है, सेम आती है। जब पोटेंशियल सेम आता है तो डीवी अपॉन डी आर जब निकालते हो तो कितना डिफरेंस है, यहां से यहां कितना डिफरेंस आएगा, अगर दोनों की वैल्यू बराबर है, ए की और बी का पोटेंशियल बराबर है तो उनका डिफरेंस कितना आएगा, जीरो आएगा। तो आंसर क्या है, द चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस इज ऑन देम इज जीरो। ये बात भी सही है। फॉर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे आर कॉन्सेंट्रिक स्फीयर, ये गड़बड़ हो गई। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए मैंने आपको डायग्राम भी बनवाया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो उसके लिए आपकी इक्वी पोटेंशियल सरफेस ऐसे प्लेन बनेगी, न कि स्फेरिकल बनेगी। हालांकि ये बड़े स्फीयर का पार्ट हो सकता है लेकिन अभी यहां पे क्या है, ये प्लेन्स बन रहे हैं। तो ऑप्शन क्या हो गया, सीक्रेट हो गया। चौथा आप बताइए, दे कैन बी, हाँ अगर पॉजिटिव सॉरी अगर पॉइंट चार्ज तो उसके लिए इमेजिनरी स्फीयर हो सकते हैं, शेप में ये स्फेरिकल होती है इक्वी पोटेंशियल सरफेस फॉर द पॉइंट चार्ज। चलिए भाई अगला क्वेश्चन है, ये भी सीबीएसई का आया हुआ, ये थ्योरी में क्वेश्चन है, एमसीक्यू बेस नहीं है। इसमें क्वेश्चन क्या दे रखा है कि ये प्रॉपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये कह रहा है कि ड्रॉ थ्री इक्वी पोटेंशियल सरफेस कॉरस्पॉन्डिंग टू द फील्ड दैट यूनिफॉर्मली इंक्रीजेस इन मैग्नीट्यूड बट रिमेन कांस्टेंट। ये आपको ध्यान देने वाली बात है। क्या है, देखो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, तीन आपको इक्वी पोटेंशियल सरफेस कॉरस्पॉन्ड फील्ड दैट यूनिफॉर्मली इंक्रीज इन मैग्नीट्यूड बट रिमेन कांस्टेंट अलोंग जेड डायरेक्शन, यानी जेड डायरेक्शन में। तो अगर जैसे मान लो अगर अपन यहां पे इसको वाई एक्सिस मान ले तो मैं इसको जेड मान लेता हूं, ये जेड हो गई, आगे बात समझ में, ये जेड एक्सिस हो गई। अब हमें करना है जेड एक्सिस के अलोंग क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपका जेड की तरफ ही बन रहा है, वो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा। पर जैसे जैसे अपन जेड में ऊपर जा रहे हैं आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है मैग्नीट्यूड वाइज। हाउ फार दीज सर्फेसेस आर डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग दैट डायरेक्शन। अब ये आपकी फील्ड लाइंस ड्रॉ करोगे तो कैसे करोगे, तो आप पता है देखो यहां पे कल अपन डिस्कस किया था कि जहां पे ये मैंने पहली इक्वी पोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कर दी, ये जो मैं येलो में ड्रॉ कर रहा हूं वो इक्वी पोटेंशियल सरफेस है प्लेन, जो जेड के 90 डिग्री पे है कि नहीं है। भाई आपने पढ़ा है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, ठीक है, तो मैंने ये पहला प्लेन ड्रॉ कर दिया। अब देखो क्या हो रहा है यहां पे, अब ये कह रहा है कि जेड के अलोंग आप आगे बढ़ते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है। तो जब इंक्रीज होगा तो क्या होगा कि आपको कल बताया था मैंने कि इंक्रीज होने से सरफेस के बीच का जो गैप है वो कम होता जाता है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस के बीच का गैप है वो कम होगा, यानी इन दो गैप जितना भी है, मान लो इनका गैप D1 है तो अब अगली दो सरफेस बनेगी उनका गैप क्या हो जाएगा, ये जो गैप D2 है वो एक्चुअल में क्या है, इस वाले D1 से कम हो जाएगा, क्योंकि यहां के कंपेयर में यहां स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बना पड़ा है, यहां के कंपेयर में यहां पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बना पड़ा है, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि जेड डायरेक्शन में अपन आगे बढ़ेंगे तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है। और ऊपर जाऊंगा तो मान लो ये तीन पूछा अपन ने, तीन ड्रॉ कर दी, फिर भी अपन आगे बढ़ते हैं तो ये डिस्टेंस कौन सी होगी, लेट D3, जो D3 है वो D2 से भी कम है और D1 से भी कम है, तो अपन ने चौथी भी ड्रॉ कर दी है। तो इनके बीच का गैप क्या होगा, धीरे धीरे जैसे अपन जेड की तरफ बढ़ेंगे तो धीरे धीरे आपका जो गैप है इन दो सरफेसेस के बीच का वो कम होता हुआ जाएगा। ये हमें डायग्राम यहां पे ड्रॉ करना है, ठीक है। अगर ये कह रहा है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई में कांस्टेंट होता तो ये गैप हर बार बराबर होता, ये बात आपको लिखनी है कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होता जेड डायरेक्शन में तो आपका जो सरफेस के बीच गैप है वो हर बार बराबर होता, सरफेस 1 2 3 4 जितने भी सरफेस आप ड्रॉ करोगे सब में बराबर गैप रखोगे। लेकिन अगर इंक्रीजिंग फील्ड है, क्वेश्चन नंबर देखिए अगला जिसमें 2009 सीबीएसई में आया हुआ है, इस क्वेश्चन पूछा है कि आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है ए और सी पॉइंट का। तो यहां सबसे पहले बात समझने वाली कौन सी है, यहां देखो आपने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आपने इक्वी पोटेंशियल सरफेस ड्रॉ की है। तो अगर मैं यहां पे इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करता हूं तो आप क्या देख रहे हो कि ये पॉइंट बी और सी दोनों उसी प्लेन इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे आ गए, और जो भी दो पॉइंट होते हैं ओवर द इक्वी पोटेंशियल सरफेस उन दोनों का पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। यानी यहां पे साफ साफ दिख रहा है क्वेश्चन आपसे कि बी और सी
का पोटेंशियल क्या रहेगा, आपका सेम रहेगा। आगे बात समझ में। तो अब मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, इसके बाद मैं कर रहा हूं कि यहाँ पे मैं इन दोनों को ही VA से माइनस कर देता हूं, यानी VA में से मैंने इसको माइनस कर दिया, इक्वल इसमें से मैंने इसको माइनस कर दिया। तो अब मुझे डिफरेंस तो निकालना है VA माइनस तो VC का, लेकिन मैं ये डिफरेंस निकाल लूंगा, और ये निकाल लूंगा तो वही क्या होगा, इसके बराबर होगा। इसको क्यों निकाल रहा हूं, क्योंकि जो हमारा फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू dV माइनस dr, तो उसमें जो डिस्टेंस dr होती है वो अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड काउंट होती है। तो A से B डिस्टेंस जो है वो अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड है, जबकि ये वाली नहीं है। और ये डिस्टेंस अगर आप पाइथागोरस थ्योरम से निकालोगे तो ये 3 है, ये 5 है, तो ये 4 आने वाली है। सब बच्चों को ये पता होता है, ठीक है। आगे बात समझ में। तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकालते हैं अपन, वो क्या होता है, माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा, या डिस्टेंस का गैप ज्यादा है तो मैं इसको dV से डेल्टा और डेल्टा वी और dr को डेल्टा r लिख दिया। अब मुझे निकालना है डेल्टा वी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो यहां से E किससे मल्टीप्लाई हो गया, डेल्टा r से मल्टीप्लाई हो गया। अब dV डेल्टा वी मतलब क्या हो गया, डेल्टा वी मान लो यहाँ पे VA माइनस VB की बात कर रहा हूं मैं, VA माइनस VB कर दिया। डेल्टा वी मतलब चेंज इन पोटेंशियल फ्रॉम A टू B, डेल्टा वी हो गया, इज इक्वल टू माइनस E की वैल्यू है 5 इंटू 10 टू पावर 3 और डेल्टा R है 4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मैंने मीटर में चेंज कर दिया, तो VA माइनस VB की वैल्यू में निकालूंगा तो ये हो जाएगा माइनस का 200, क्योंकि ये तो हो गया 20 और ये कैंसिल हो गया, बचा केवल 10 बचा, प्लस का 3 माइनस का 2 तो प्लस का 1 बच गया, यानी 10 बच गया। और ये माइनस 5 इंटू 4 20 इंटू 10, तो आंसर क्या आ गया, माइनस 200 वोल्ट। जो आंसर VA माइनस VB का है वही आंसर VA माइनस VC का है, तो अपना आंसर क्या आ गया, माइनस 200 वोल्ट। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन सॉल्व क्या हुआ है, ठीक है। चलो मैं इसी क्वेश्चन को यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो क्या रखा है यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड वाला बेसिक फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, E इज इक्वल टू dV माइनस dV अपॉन dr। लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड सो पोटेंशियल है, पोटेंशियल x और y z तीनों पे डिपेंडेंट है। तो मैं क्या कर रहा हूं कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने इसके 3 कंपोनेंट्स में तोड़ लिया है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड x के लॉन्ग भी है, y के लॉन्ग भी है और z के लॉन्ग भी। अब यहाँ हम क्या करने वाले हैं, ये जो फॉर्मूला है वो यूज करने वाले, लेकिन यहाँ पे क्या हम पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे। उसमें क्या होगा, जब मैं x का डिफरेंशिएट करूंगा तो y और z को कांस्टेंट मानूंगा। जब मैं x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो y और z को कांस्टेंट मानूंगा, और जब मैं y के रेस्पेक्ट में करूंगा तो मैं x और z को कांस्टेंट मानूंगा, और जब मैं z के रेस्पेक्ट में करूंगा तो मैं x और y को कांस्टेंट मानूंगा। तो यहां देखो फॉर्मूला क्या लगाया मैंने, वही है डेल v अपॉन डेल r, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रेस्पेक्ट टू x। और x क्या होता है i कैप में, फॉर्मूले माइनस आता है तो सबके अंदर माइनस आएगा, j के पाएगा, y के लॉन्ग, z के लॉन्ग, k के पाएगा, y के रेस्पेक्ट में और z के रेस्पेक्ट में। फिर जब हमने सोल्व किया, स्टार्ट किया यहां से, पहले हमने इसको सॉल्व किया, Ex इज इक्वल टू माइनस डेल v अपॉन dx। ये लाइट चली गई थी तो दोबारा से सॉरी मेरी रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी, मुझे पता नहीं क्यों रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी, उस टाइम मैंने क्वेश्चन सोल्व कर दिया था, ठीक है। तो अब मैं आपको केवल रिपीट कर रहा हूं, तो माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। अब एक्स के रेस्पेक्ट में करना आपको, तो आपने v की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, जो x y z पर डिपेंडेंट है, वो तीनों की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी पुट। 6 आ गया, माइनस 8xy आ गया, माइनस का 8y आ गया और प्लस का 6yz आ गया। अब x के रेस्पेक्ट जब आप कर रहे हो तो y और z को आपको कांस्टेंट मानना है। तो यहां आ जाओ पहले वाले में, देखो ये है 6, वो कांस्टेंट है तो वो तो बाहर आ गया, और dx अपॉन dx कितना होता है, 1 होता है। x का x के रेस्पेक्ट में आंसर 1 आता है, तो कांस्टेंट जो होता है वो डिफरेंशिएट में बाहर आ जाता है, तो 6 तो बाहर आ गया, और dx अपॉन dx या डेल x अपॉन डेल x कितना हो गया, 1 हो गया। फिर दूसरे पे आते हैं, अब 8 कांस्टेंट है और y भी आपने यहाँ पे कांस्टेंट मान रखा है जब आप x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो माइनस का 8y तो बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया, x बच गया, तो डेल x अपॉन डेल x वो वापस 1 हो गया, 1 मल्टीप्लाई में चला गया। फिर ये पूरा कांस्टेंट है क्योंकि यहाँ पे x भी नहीं है, तो x भी नहीं है तो 6 कांस्टेंट, y कांस्टेंट, z कांस्टेंट, पूरा कांस्टेंट। पूरे कांस्टेंट का डिफरेंशिएट क्या होता है, 0, ये 0 आ गया। सिमिलरली 8y पूरा कांस्टेंट है, x के रेस्पेक्ट में बात करते हैं तभी पूरा कांस्टेंट है, तो भी कितना हो गया, 0 आ गया। तो अब यहाँ पे क्या करना है, हमें किस पॉइंट की बात कर रहे हैं जहां पे x y और z के कोऑर्डिनेट्स 1 1 1 है, तो यहाँ पे करें, ये जो अपना आंसर आया है उसमें y की वैल्यू क्या कर दी, यहां से 1 पुट कर दी, तो माइनस
2 और उस माइनस को मल्टीप्लाई किया माइनस से, तो प्लस का 2 न्यूटन पर कूलम आ गया। ऐसे ही जब मैं y का डिफरेंशिएट करूंगा, y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा वोल्टेज का, तो उसमें अब y को आपको वेरिएबल मानना है और x और z को आपको कांस्टेंट मानना है। तो यहां जो दोबारा से मैंने वैल्यू पुट की, अब 6x ये पूरा कांस्टेंट हो गया, क्योंकि इस बार y वेरिएबल है तो x कांस्टेंट और 6 कांस्टेंट, पूरा कांस्टेंट तो 0 आ गया। यहां देखो y कांस्टेंट है, सॉरी 8 और x कांस्टेंट है, तो 8x कांस्टेंट बाहर आ गया, माइनस का 8x बाहर आ गया, और डेल y अपॉन डेल y 1 हो गया। ठीक है, इसमें क्या है 6 और z ये कांस्टेंट है, ये बाहर आ गए, और अब डेल y अपॉन डेल y 1 हो गया। यहाँ पे एक कांस्टेंट है वो बाहर आ गया और डेल y अपॉन डेल y 1 हो गया। ये अपना एक्सप्रेशन आ गया। अब यहाँ क्या करोगे आप, x की वैल्यू z की वैल्यू यहाँ से 1 1 पुट कर दो, तो ये हो जाएगा माइनस का 8 माइनस का 8 माइनस का 16 प्लस का 6 माइनस 16 प्लस 6 प्लस का माइनस का 10, और यहां से माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस का 10 बन जाएगा। अब हम ऐसे z करेंगे, जब हमने z का परफॉर्म किया तो देखो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे अब 6 आई है, z के रेस्पेक्ट में ये भी कांस्टेंट हो गया, यहां भी z नहीं है तो ये भी पूरा कांस्टेंट हो गया, यहां भी z नहीं है तो ये भी पूरा हो गया कांस्टेंट। अब ये बचा है, तो इसमें क्या होगा, ये तीनों 0 हो गए। अब यहाँ पे तो 6yz है तो 6y कांस्टेंट बाहर आ गया और डेल z अपॉन डेल z 1 होके 1 मल्टीप्लाई में आ गया। अब यहाँ पे प्लस का है, y की वैल्यू 1 पुट करोगे, 6 बच गया, माइनस से मल्टीप्लाई हुआ माइनस 6 आ गया। अब हमें मैग्नीट्यूड निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है EX स्क्वायर प्लस EY स्क्वायर प्लस E, यानी तीनों कंपोनेंट्स का स्क्वायर कर दो और उनको ऐड करके उनको रूट में लेके आ जाओ। तो EX आया था 2, पीछे देखा आपने 2 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर और माइनस 6 का स्क्वायर ऐड किया 140 आया। 140 को मैं 4 इंटू 35 लिख सकता हूं, 4 रूट से बाहर 2 बन के आ गया। ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया उस पॉइंट का। अब मुझे उस पॉइंट पे लगने वाले फोर्स की वैल्यू पूछी थी, यानी 2 कूलम चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इतना आया, अभी निकाला आपने, चार्ज है 2 कूलम, तो आंसर क्या आ गया 4 रूट 35। तो ये अपना ऑप्शन रूट 435 आ गया था। ठीक है, अब चलते हैं आगे, इस क्वेश्चन पे आते हैं। इफ द पोटेंशियल इन द रीजन एक्सप्रेस एट द वी, देखो अब सेम क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन का तरीका वैसा ही, बस आपको इस बार आंसर जो निकालना है वो वेक्टर फॉर्म में निकालना है, यानी आई कैप जे कैप के कैप डायरेक्शन आपको शो करनी है। तो देखो पीछे मैं ऑलरेडी आपको फॉर्मूला बता चुका हूं, डेल वी अपॉन डेल एक्स आई कैप, डेल वी अपॉन डेल वाई जे कैप, माइनस माइनस क्यों आता है, क्योंकि ई इक्वल टू क्या होता है, डीवी माइनस डीवी अपॉन डी आर होता है, और डेल वी अपॉन डेल जेड के कैप आ गया। ठीक है, यानी इस बार आपको डायरेक्शन के साथ आंसर निकालना, तो सेम मेथड अप्लाई करना है। यहां पे पार्शियल डिफरेंशिएट हो रहा है, मतलब दोबारा x को एक बार वेरिएबल मानना है, y z को कांस्टेंट, y को वेरिएबल मानना है, x z को कांस्टेंट, z को वेरिएबल मानना है, और x y को कांस्टेंट मानना है। तो देखो पहले आ रहा है ये, तो यहां पे देखो ये वैल्यू रखी, मैं यहां से सीधा कर लेता हूं। ठीक है, और आप भी कुछ ऐसे सीख लो, सीधा करते हैं इसको ना, यहां आ जाओ। अब देखो यहां पे तो पर x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो यहां x नहीं है और यहां x नहीं है, इन दोनों टर्म्स में x नहीं है, इन दोनों टर्म में x नहीं है, तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, 0 हो गया। यहां आप देख रहे हो कि 6 और y ये दो कांस्टेंट बाहर आ गए, अंदर बच गया x, डेल x अपॉन डेल x कितना हो गया 1, तो केवल 6y यहां पे बचा, तो माइनस का साइन आ गया, फिर इसका डिफरेंस कितना हुआ 6x हो गया, और क्या बच गया i के, समझ गए, माइनस। अब दूसरा, अब y के रेस्पेक्ट में करें, y तीनों में आ रहा है, जब तीनों में y आ रहा है तो आप देखोगे यहां पे, यहां 6x कांस्टेंट हो गया, y आपका डेल y अपॉन डेल y 1 हो गया, ये डेल y अपॉन डेल y 1 हो गया, तो माइनस का 1 आ गया। ठीक है, फिर प्लस का, अब यहां कितना है 2z आपका बाहर आ गया, कांस्टेंट है, और डेल y अपॉन डेल y 1 हो गया। ठीक है, ये j कैप आ गया, माइनस। अब आ जाओ z में आप देखोगे तो z यहां भी नहीं है और z यहां भी नहीं है, तो ये दोनों क्या हो गए, पूरे टर्म कांस्टेंट हो गए है। कांस्टेंट हो गया मतलब क्या हुआ, इनका 0 हो गया, यहां पे क्या बचा, केवल 2y बच गया, तो माइनस का 2y और k के। अब पूछा कहां का आपका, इस पॉइंट का आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू -6, x की वैल्यू 1 पुट कर दी तो 6i के बच गया, y की वैल्यू आपने, z की वैल्यू 0 पुट कर दी, x की वैल्यू 1 पुट कर दी, तो ये हो जाएगा माइनस, देखो ये पूरा 0 करना है क्योंकि z 0 है। अब यहां 1 पुट किया तो 6 माइनस 1 माइनस का, सॉरी प्लस का 5 बाहर माइनस, तो माइनस का 5 j कैप।
और यहाँ y की वैल्यू 1 पुट करोगे तो माइनस का 2k के, ठीक है। ऑप्शन अगर आप मैच कराए तो मैंने इनमें से माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लेने के बाद में मेरा आंसर ये बचा, ठीक है। तो अपना आंसर क्या आ गया, सी करेक्ट ऑप्शन आ गया। AIPMT यानी नीट का एग्जाम ही था पहले, ये नाम चेंज हो गया, 2015 क्वेश्चन आया होता है, ठीक है। अब ऐसा क्वेश्चन कर रखा है, इन सर्टेन रीजन ऑफ द स्पेस विद द वॉल्यूम 0.2 मीटर क्यूब द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज फाउंड टू बी 5 वोल्ट थ्रू आउट, यानी कह रहा है उस पूरे स्पेस के अंदर, उस पूरे स्पेस के अंदर आपका जो पोटेंशियल बन रहा है वो पूरा, मान लो ये पूरा कोई स्पेस है और इसका पूरा कितना वॉल्यूम है 0.2 मीटर क्यूब है। अब ये कह रहा है कि इस पूरे स्पेस के अंदर कहीं भी चले जाओ थ्रू आउट द स्पेस, थ्रू आउट द वॉल्यूम, योर वोल्टेज इज कांस्टेंट दैट इज 5 वोल्ट। तो आपने पढ़ रखा है कि पोटेंशियल वही कांस्टेंट मिलेगा जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, याद आया। पोटेंशियल वही 0 मिलेगा जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, कांस्टेंट होता है। कहां पढ़ा था आपने, इनसाइड द कंडक्टर, आप याद करो, गॉस थ्योरम की थर्ड एप्लीकेशन, और इस चैप्टर में अपन ने पढ़ा था, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया, यहाँ पे 0 आ गया। नीट 2020 में आया क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन बताओ, ये CBSE 2024 में यहां इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है E इज इक्वल टू 10x प्लस 4i कैप, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड x पे डिपेंडेंट है, x की वैल्यू चेंज होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा, ठीक है। तो x पे डिपेंडेंट होगा, यानी यहाँ पे हम जो डिफरेंशिएट करेंगे वो x के रेस्पेक्ट में करेंगे। वेयर x इज द मीटर, E इज द न्यूटन मीटर, ठीक है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन टेकिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम 5 मीटर टू 10 मीटर। तो देखो अब आपका बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, देखो कैसे यूज करना है, dV/dr होता है, हमें वर्क डन निकालना है। अब वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, याद करो, वर्क डन होता है, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लूं और चार्ज दे रखा कौन सा, यूनिट चार्ज यानी 1 कूलम, अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लूं, V की वैल्यू निकाल लेता हूं, इसकी वैल्यू ऑलरेडी 1 गिवन है, तो मुझे W की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो अब देखो यहां पे आप देख रहे हो कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो केवल x पे डिपेंडेंट है। इसका मीनिंग समझना, क्योंकि अपन y की बात भी कर रहे हैं। अब y पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंडेंट नहीं है, मतलब अगर y डायरेक्शन के अलोंग आप जाते हो तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल कांस्टेंट बना पड़ा है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल वहां पे कांस्टेंट बना हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज नहीं आ रहा है, ये तो बात हो रही है। y के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चेंज नहीं आ रहा है, जो भी चेंज आ रहा है वो x के अलोंग ही आ रहा है। तो अब देखो इसी फॉर्मूले को मैं लिख दिया, dV इक्वल टू माइनस E, अब मैं dx लिख दूंगा। क्यों लिखूंगा dx, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड केवल x के अलोंग ही चेंज हो रहा है, तो E dx लिख दिया। अब मैंने दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दिया, ठीक है। अब डेल्टा V क्या होता है, v बन जाता है, और x की वैल्यू कहां से निकालना है, x की वैल्यू आपको 5 मीटर से स्टार्ट करना है और कहां लेके जाना है, पहले केस में 10 मीटर पे लेके जाना है। तो लिमिट क्या होगी आपकी 5 से 10। E की वैल्यू पुट करो आप, E की वैल्यू आपने पुट की 10x प्लस 4, ठीक है, और dx, ठीक है। अब आपको सिंपल इंटीग्रेशन परफॉर्म करना है। लिमिट क्या है आपकी 5 से 10, 5 से 10। तो v इज इक्वल टू माइनस, यहां देखो इसका जब इंटीग्रेशन करोगे तो आप होता है 10x का इंटीग्रेशन क्या होगा, याद करो थोड़ा सा, x टू पावर n प्लस 1, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, x टू पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1। तो 6 ये हो गया n प्लस 1 यानी 2 हो गया, और डिवाइड भी क्या आएगा, n प्लस 1 यानी 2 आएगा, और प्लस फिर इसका क्या हो गया 4dx, तो 4 तो कांस्टेंट है, dx क्या हो जाएगा x, तो ये 4x आ गया, ये हमारा आ गया। अब इसकी लिमिट क्या है, 5 से लेके 10 तक की आपको लिमिट अप्लाई करनी है। तो लिमिट कैसे अप्लाई करोगे, देखो इधर आ जाओ, पहले क्या करोगे 5 पुट करोगे, सॉरी फाइनल मतलब 10 पुट करोगे। तो 10 पुट करना मतलब क्या हो गया, 10 का स्क्वायर होगा, यहाँ पे 10 का स्क्वायर, फिर 10 से मल्टीप्लाई, तो ये 1000 हो गया, माइनस कितना हो गया, सॉरी डिवाइड बाय 2। अब फॉर्मूले का माइनस आता है, क्यों, फाइनल माइनस इनिशियल आप लिमिट लगाते हैं, तो फाइनल माइनस इनिशियल। अब 10 वैल्यू यहां भी पुट करो, अच्छा चलो पहले 10 की वैल्यू यहां भी, 10 की वैल्यू वहां भी, दोनों पे कर लो, अलग पुट कर लो, एक ही बात है वो, 5 से 10 5 से 10। तो पहले मैं इसकी पुट कर देता हूं, तो ये हो जाएगा आपका 10 आ गया, फिर माइनस का 5 ऊपर गया, तो 5 का मतलब कितना हो गया 25 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 250 आ गया। भाई x की वैल्यू मैंने 5 पुट की, 5 का स्क्वायर 25 इंटू 10 250 हो गया, डिवाइड बाई 2 हो गया,
ठीक है, ये आ गया प्लस, अब इसका निकालोगे तो यहाँ पे 10 तो कितना आएगा 40 आ जाएगा, और फिर माइनस का यहाँ 5 पुट करोगे तो कितना जाएगा, ये 40 इंटू माइनस कितना आ गया 20 आ गया, 40 माइनस 20 आ गया। ठीक है, अब इसको v इजिकल टू आप सोल्व करोगे आगे तो देखो आप इससे ले सकते हो 500 और 125, 500 में से 500 हो गया और ये कितना हो गया आपका 125 हो गया, तो 3 माइनस का 375 और प्लस का 20 बच गया, तो v इजिकल टू माइनस कितना बच गया 355, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये ए से बी जाने में आपको इतना वक्डन -3, अच्छा वक्डन निकालना है तो अभी v आया है, अब v निकाल लिया अपन ने, तो w इजिकल टू क्या होता है q इंटू v, तो q आपका 1 है, v आपका -355 है, तो आंसर आपका -355 वोल्ट हो गया। बाकी कोई कैलकुलेशन गड़बड़ होगी तो आप एक बार चेक कर लेना डीपली। अब दूसरी बात आते हैं, दूसरी बात जो क्या है यहां थोड़ा ध्यान देना आपको, इस बार हम x पे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड x में चेंज हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड x में चेंज हो रहा है, तो अगर आप इस बार x में कहां जा रहे हो 5 से 5 जा रहे हो, तो पहले भी 5 था अब भी 5, यानी आपका डिस्प्लेसमेंट 0 है, x के अलोंग आपका डिस्प्लेसमेंट 0 है। जब आपका डिस्प्लेसमेंट 0 है तो x के अलोंग आपका वर्कडन भी 0 ही होगा, और y के अलोंग आप वर्कडन करोगे नहीं क्योंकि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड y पे डिपेंडेंट नहीं है, y के अलोंग क्या है सारा इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। आगे बात समझ में, तो सेकंड केस में आपको वर्कडन कितना हो गया 0 हो गया। चलिए भाई अगला क्वेश्चन दे रखा है कि अज्यूम दैट इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 30x स्क्वायर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है आपका, देखो 30 माइनस का सॉरी प्लस का ये x स्क्वायर आई कैप पुट किया, अब VA माइनस V0 इज द पोटेंशियल ओरिजिन, तो ओरिजिन पे है V की वैल्यू और VA की वैल्यू आपको पता करनी है। ठीक है, चलिए भाई शुरू करते हैं, वही मेन बात दोबारा से, वही आपका आ गया E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr हो गया, तो dV इज इक्वल टू क्या हो गया माइनस का E इंटू dr हो गया, फटाफट आप कर दोगे। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड x के अलोंग है तो आप यहाँ पे क्या ले आओगे x के रेस्पेक्ट में ही करना है। ठीक है, अब यहाँ पे dV आ गया, अच्छा आप देखो माइनस का दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे, E की वैल्यू कितनी है 30x स्क्वायर और फिर क्या बच गया dx, मैंने E की वैल्यू पुट कर दी, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दिया। अब देखो इंटीग्रेशन पर जो कर रहे हैं, इंटीग्रेशन हम जो कर रहे हैं उसमें क्या है, यहां आप देखो कि ओरिजिन पे तो कितना पोटेंशियल है VA माइनस VB निकालना है, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, तो VO कहां पे है x की वैल्यू 0 पे आपको कितना पोटेंशियल है V0। देखो लिमिट कैसे अपन सेट कर रहे हैं, x की वैल्यू जब 0 है यानी ओरिजिन पे कितना पोटेंशियल है V0, और जब मैं चलाता हूं कहां पे x इज इक्वल टू 2 पे तब कितना पोटेंशियल है VA, जब मेरी लिमिट 2 है तो पोटेंशियल कितना बन जाएगा VA बन जाएगा। ठीक है, तो अब आपको ये VA माइनस V0 यानी VA की वैल्यू निकालनी है, तो यहां पे डिफरेंशिएट किया तो डेल dV का क्या होता है डिफरेंशिएट V होता है, dx का x होता है, dt का t होता है, dV का V होता है, लिमिट फाइनल से इनिशियल अप्लाई कर दी। अब यहां आ जाओ, यहां क्या इंटीग्रेशन बनेगा -12 को 30 है x क्यूब, क्योंकि n+1 डिवाइड बाई n+1 x क्यूब बाई हो गया, और लिमिट कहां है 0 से लेके 2 तक, ये 10 हो गया। तो आपका इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू, ठीक है, और आपका हाँ अब आपको क्या करना है लिमिट पुट करनी है, तो माइनस रखो इसको बाहर, पहले 2 पुट करोगे तो 2 का स्क्वायर ये हो गया 80, फिर 0 माइनस 0, तो आंसर कितना आ गया -80 वोल्ट हो गया आपका। ठीक है, आपसे VA माइनस V0 की वैल्यू पूछिए तो -80 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। JEE मेंस 2014 का क्वेश्चन है। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, देखो अब ये भी वैसे ही हो गया है, अगर आप फटाफट देखोगे तो मैं डायरेक्ट दे देता हूं। देखो अगर ऐसे कुछ होगा ना, देखो अब ये x में भी है और y में भी है, x में भी है और y में भी है, तो मैं इसको ऐसे कर दूं, क्या कोई बुरा ना माने तो ऐसे कर दूं, x में भी है और y में भी है, तो अब इसका ऐसे एक्सप्रेशन लिख देता हूं। ठीक है, और कहां से 0 से कहां जाते हो, पोटेंशियल एट द ओरिजिन टेकन एज भी 0। ठीक है, और आपका y दे रखा है, तो आपसे पूछा गया है कि एग्जिस्ट इन द इफ द पोटेंशियल इज 0 देन पोटेंशियल एट द 2, तो ओरिजिन पे तो पहला पॉइंट दोनों का इनिशियल 0 0 है, तो वहां पे पोटेंशियल भी 0 है, फिर एक का 2 है और एक का
V 2 है, उस केस में पोटेंशियल कितना बन रहा है? V बन रहा है। अब इसी V की वैल्यू आपको निकालनी है, तो आप V कर दोगे, लिमिट क्या लगा दी? 0 से V लगा दी। यहां देखो अब है 25, अब मैं केवल पूरा वैल्यू पुट नहीं करूंगा, केवल x की बात करूं तो 25 dx आएगा, 25 dx आएगा 0 से लेके 2, माइनस यहां कितना आएगा? 30 आएगा, dy आएगा 0 से लेके 2। अब आपको ये तो फाइनल माइनस इनिशियल हो जाएगा, v माइनस 0, तो ये तो v है जिसकी वैल्यू आपको निकालनी है। 25 कांस्टेंट बन के बाहर आ गया, तो माइनस का 25 बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया? x बच गया, क्योंकि dx का क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। ये कांस्टेंट बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ dx x हो गया, लिमिट 0 से 2 हो गई, माइनस 30 बाहर हो गया, dy का इंटीग्रेशन y हो गया, 0 से 2 लिमिट हो गई। अब लिमिट पुट कर दो, तो v इज इक्वल टू माइनस 25, 2 माइनस 0 2 हो गया, 2 माइनस 0 2 हो गया, माइनस का 30, अब 2 माइनस 0 तो ये भी 2 हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका माइनस का 50 और ये माइनस का 60 हो गया, तो माइनस का 110 वोल्ट आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब ये एक और क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, देखो जेईई मेंस 2019 का है, ये भी वैसा ही क्वेश्चन है जो अपन बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो इसको भी आप डायरेक्ट करो, यहाँ पे वो भी x और y वाली बात आ गई है, तो आप वो ही डेल v इज इक्वल टू माइनस ई एक्स डेल एक्स डी एक्स माइनस ई वाई और डी वाई हो गया, ठीक है। लिमिट कहां से कहां लगानी है? पोटेंशियल देखो वो निकालना है आपको, x की वैल्यू जो पढ़ो आराम से, क्या रखा था? वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट दिस एंड दिस इफ द पोटेंशियल एट द x इज इक्वल टू 1 इज v1 एट x इज माइनस 4 इज v2। तो देखो आप x की बात कर रहा है केवल, ये वेरी गुड, x की ही बात कर रहा है। अच्छा, यहां पूरा केवल x ही है, y तो है ही नहीं, तो आप इसको पूरा ax प्लस b dx लिखोगे, ये सारी बात x के लोग हो रही है, और कहा x इक्वल टू 1 पे, x इज इक्वल टू 1 पे v1 का है, और -5 पे कितना है? v2 है, ठीक है। हमें v1 माइनस v2 निकालना, अपन निकाल लेंगे, तो ये तो जाएगा v, फिर लिमिट क्या होती है? फाइनल, और ये इनिशियल और ये फाइनल। फिर यहां आप देखोगे तो यहां पे अगर इसको आप अलग डिफरेंशिएट करोगे तो a एक्स स्क्वायर, सॉरी इसको अलग किया मैंने, तो a x का क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर बाय 2, x का बन जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, और लिमिट क्या है? 1 से -5, फिर माइनस आ गया। अब क्योंकि जब मल्टीप्लाई dx इससे भी होगा तब तो ये हो गया, अब dx इससे मल्टीप्लाई भी होगा, तो b तो कांस्टेंट है, अंदर क्या बच गया? dx, और dx का क्या हो गया? इंटीग्रेशन x हो गया, लिमिट वही इसके लिए 1 से लेके कितनी है? -5 है। अब वैल्यू सबकी पुट कर दो और अपना आंसर, अच्छा वहां पे क्या हो गया? फाइनल माइनस इनिशियल, v2 माइनस v1, ठीक है। अब यहाँ पे a की वैल्यू रखी है 20 और b की 10, तो यहाँ पे 20 पुट करो आप, तो 20 तो आपने पुट किया, चलो ये हम बाद में पुट कर लेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, तो -5 का कितना है? 1 है यहाँ पे, तो -5 का स्क्वायर 25, तो 25a डिवाइड बाई 2, 25a डिवाइड बाई 2 माइनस, अब पुट करो इनिशियल, 1 पुट किया तो a बाई 2, ठीक है। अब माइनस का b इंटू क्या आएगा? -5, फॉर्मूले का माइनस, ये फाइनल माइनस इनिशियल वैल्यू पुट हो गई। अब v2 माइनस v1, अब वैल्यू पुट कर दो, a कितना है? 20 है, तो 20 का मतलब कितना हो गया? 50, 500 हो गया ना, 500 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया? 125, और 20 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया? 10 हो गया, माइनस 20 की वैल्यू कितनी है? 10 है, b की वैल्यू 10 है, और इंटू कितना हो गया? ये माइनस का 6 हो गया, कितना हो गया? -6, अरे भाई b 10 हो गया, और ये माइनस का 6, -10 -6 प्लस का 60 हो गया, ठीक है। और ये v2 माइनस v1 इज इक्वल टू, ये कितना बच गया आपका? 250 का 2 किया तो आपने 20 का 2 किया तो ये 115 बचा, ये 115 बचा, प्लस का कुछ गड़बड़ हो गई है, v2 माइनस v1 हो गया, ax आपका फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल v1 आपका x पर v1 है और -5 बिल्कुल ठीक है, फिर x स्क्वायर बाय 2 हो गया,
फिर यहाँ पे माइनस की वैल्यू पुट की, तो माइनस का स्क्वायर करने पे प्लस ही बनेगा, तो 25a/2 हो गया। फिर 1 पुट किया तो माइनस का a/2 हो गया। फिर माइनस फॉर्मूले वो माइनस चले गया आपका। फिर b का x बच गया, वो -5 और -1 लिमिट अप्लाई करोगे, bx के साथ मल्टीप्लाई में, ठीक है ये भी। फिर हो गया 25a/2 हो गया, माइनस का a/2 हो गया, तो 25a a की वैल्यू आपने कितनी पुट की, 20 पुट की। तो ये 20 पुट करने पे ये हो जाएगा 500, 25 गुणा 20, 500। 500 को 500 को 2 से डिवाइड करने पे 250 आएंगे बेटा, 250 आएंगे, 250 आएंगे। तो ये कितना बनेगा, ये कितना बनेगा, यहाँ भी तो माइनस है, अरे भाई इसके आगे भी तो ये माइनस चलेगा, इसके आगे भी माइनस आएगा, इसके आगे माइनस आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 240, माइनस का 240। और इसको सोल्व करने में कितना आएगा, माइनस का 180। वो आया V2 माइनस V1 आया है, हमसे पूछा है V1 माइनस V2, उल्टा कर देंगे, यानी V1 माइनस V2 कर दोगे तो ये साइन जो प्लस का माइनस का है वो प्लस का आ जाएगा और आपका आंसर 180 आ जाएगा। तो हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक है। अगली क्लास में अगला टॉपिक लेकर आएंगे। थैंक यू।